आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सोमवार को बिदर के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व हज मिनिस्टर रहीम खान ने ब्रिम्स अस्पताल का किया दौरा। मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और दूसरी व्यवस्थाओं के संबंध में ली जानकारी। बिदर सीएमसी के कर्मचारी के निधन पर उनके आवास का रहीम खान ने किया दौरा, परिजनों से की मुलाकात। सब्जियों और टमाटर के दाम छू रहे हैं आसमान, कैसे खरीदेगा आम इंसान, महंगाई से हो रहे हैं सभी लोग परेशान। कर्नाटक में हाईकोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कर्नाटक में बारिश से बड़ी परेशानी, नदियां उफान पर, जल पलावन की स्थिति। अजित पवार अगस्त में महाराष्ट्र के बनेंगे मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का दावा। अब समाचार विस्तार से। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। हर गांव और हर नगर में अलम बिठाए गए हैं। हजरत इमाम हुसैन और अहले बैत की शहादत की याद में मनाए जाने वाले इस पर्व की हर तरफ धूम है। वहीं मुहर्रम के आगमन पर चिटगुप्पा के सरदार चौक टी जंक्शन में स्थित ऐतिहासिक कमान बेस को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जो रात के समय में इसका दृश्य बड़ा ही अद्भुत दिखाई दे रहा है। इस कमान में से मुहर्रम में चिटगुप्पा में बिठाए गए सभी अलम गुजरते हैं, जिनके जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल रहते हैं। यह ऐतिहासिक बेस की कमान चिटगुप्पा की पहचान है। इस पर लगाई गई लाइटों से बड़ा ही अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। चिटगुप्पा के शायर और राइटर वो केपी न्यूज के न्यूज एडिटर और एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। सोमवार को बिदर के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व हज मिनिस्टर रहीम खान ने ब्रिम्स अस्पताल का दौरा किया और यहां पर अस्पताल के प्रशासन अधिकारियों और अस्पताल के साथ बैठक कर अस्पताल में आने वाले मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और दूसरी व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। ईश्वर खंडरे ने ब्रिम्स अस्पताल के सभी प्रकार की सुविधाओं के बारे में अस्पताल के स्टाफ को महत्वपूर्ण निर्देश दिए और गरीब मरीजों की अच्छी देखरेख और समय पर उनका इलाज करने को कहा। इस अवसर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट जावेद अख्तर, अरविंद अरली के अलावा अस्पताल के स्टाफ उपस्थित थे। केपी न्यूज की संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बिदर की सीएमसी के कर्मचारी इलेक्ट्रिशियन खलील अहमद का गाड़ी से गिरने के कारण देहांत हुआ। ये दुखद खबर मिलने के बाद बिदर के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान दरगाहपुरा में स्थित मृत खलील अहमद के आवास पर पहुंचे और मृत के परिजनों से मुलाकात की और इस घटना पर दुख जताया। रहीम खान ने मृत के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दिलाने का वादा किया। साथ ही मृत के पुत्र को नौकरी देने की मांग पर विचार करने की बात कही। इस अवसर पर रहीम खान के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर और म्युनिसिपल कमिश्नर और दूसरे लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कुछ दिनों से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खास तौर पर टमाटर के दाम ने तो सभी को चौंका दिया है, क्योंकि टमाटर इतने महंगे हो गए हैं कि ये दूसरी सब्जियों की तुलना में 4 गुना ज्यादा कीमत पर बिक रहे हैं। टमाटर के महंगे होने का असर जहां घरों में बनने वाले पकवानों पर पड़ा है, वहीं टमाटर लोगों के लिए हास्य और मनोरंजन का विषय बन गया है, जिस पर कई प्रकार के हास्य वीडियो बनाए जा रहे हैं। सब्जियों के दाम अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं, जिसके कारण लोग परेशान हैं। जबकि कुछ लोग किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं। उनका कहना है कि जब सरकार बिजली मुफ्त देने की बात करके बिजली दर बढ़ाई है, टमाटर और सब्जियों के दाम बढ़े तो लोगों को क्यों परेशानी हो रही है। सब्जियों और टमाटर को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। केपी न्यूज ने सब्जियों और टमाटर के बढ़ते हुए दामों और महंगाई के संबंध में लोगों से जानकारी ली तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया मिले जुले अंदाज में दी। आइए देखते हैं केपी न्यूज की संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। तरीके से प्रतिक्रियाएं आम लोगों की हम तक पहुंच रही है, तो ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो सब्जियों के दाम है उनमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है पिछले दिनों के मुताबिक। सब्जी विक्रेता इसको लेकर क्या करें, लगातार वो प्रतिक्रिया भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी क्या राय है, आने वाले दिनों में जो सब्जियों के दाम है और कम होंगे? रेट कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। कम भी ज़्यादा भी हो रहा। तो अभी पिछले दिनों में जैसे टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, 200 रुपये किलो तक पहुंच गए थे। अभी जो भाव चल रहा है 120 के आसपास चल रहा है, तो आने वाले दिनों में कम की उम्मीद है? कुछ इस तरीके के संकेत आपके पास? आने वाले बोले तो मार्केट में जितने दुकान है उतने दुकानों पर एक गाड़ी रहना 20 रुपये किलो मिलता। देखिए, ये पूरा गणित है जो सब्जी विक्रेता समझ भी पा रहे हैं, जानते भी हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम कम हो सकते हैं। कुछ महिलाएं भी उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगी, कुछ कहेंगे सब्जी के दामों को लेकर।
अब अपना हिसाब से तो कमी होना चाहिए आम आदमी के लिए, थोड़ा और कम होना चाहिए। तो अभी जितनी सब्जियां आप जिस बजट में खरीद पा रहे थे उससे थोड़ी कम हुई है, या पिछले दिनों जैसे 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था अभी फिर भी 100, 120, 140 तक, तो थोड़े राहत है। उम्मीद आगे कितने रुपए अभी कम होने की है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रतिक्रियाएं पहुँच रही है, महिलाएं भी उम्मीद कर रही है कि जो रसोई का बजट बिगड़ गया है तो ऐसे में थोड़ी राहत उनको और मिले। यहाँ पर भी सब्जी विक्रेता, इनसे ही बात करेंगे। आपकी क्या राय है जो सब्जियों के दाम प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं? हालांकि पिछले दिनों से थोड़ी कमी है, तो आने वाले दिनों में और कम होंगे जिससे ग्राहकी और बढ़ेगी? जी बिल्कुल कम हो जाएंगे आने वाले दिनों में। 10 दिन पहले जो है ना 200 रुपये बिक रहा था, अब टमाटर 100 रुपये किलो हो गया। और दूसरे जो तरकारी है सभी नॉर्मल रेट है, 40 रुपये 30 रुपये किलो के हिसाब में। तो ग्राहकों की जो आवक कम हुई थी अब वापस से बढ़ी है क्या? नहीं, जो 1 किलो लिख जाने वाले हैं वो अभी भी आधा किलो लिख जा रहे हैं। पहले पाव किलो लिख जा रहे थे, अब आधा किलो लिख जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में तो 2-2 किलो लिख जाएंगे, 10 के 2 किलो मिलेंगे आने वाले। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है, हम भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि महंगाई से आम लोगों को राहत मिले, सब्जियों के दामों में और कमी हो और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। सहयोगी और कैमरामैन कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर। कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रेस संबंध अधिकारी द्वारा खुद के अलावा कई न्यायाधीशों की जान को खतरे की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद यहां सेंट्रल CEN क्राइम पुलिस स्टेशन ने अज्ञात संदिग्धों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। के मुरलीधर ने 14 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। उसे 12 जुलाई की शाम करीब 7 बजे एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप मैसेंजर पर संदेश मिले थे। उनका मोबाइल नंबर वही है जो उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रदान किया गया है। पुलिस ने बताया कि हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में भेजे गए संदेश में मुरलीधर और न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज, न्यायमूर्ति ST नरेंद्र प्रसाद, न्यायमूर्ति अशोक जी निजगन्नावर सेवानिवृत्त, न्यायमूर्ति HP संदेश, न्यायमूर्ति K नटराजन और न्यायमूर्ति B वीरप्पा सेवानिवृत्त सहित उच्च न्यायालय के कुछ 6 न्यायाधीशों को दुबई के एक गिरोह के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी। संदेश में 5 संदिग्ध मोबाइल फोन नंबर भी थे और इसमें धमकी थी। 14 जुलाई को दर्ज FIR में कहा गया है कि धमकी भरे संदेश में पाकिस्तान में एक बैंक खाते में 50 लाख रुपए की फिरौती देने की मांग की गई है। अब वक्त तक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज़ 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज,
खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। मानसूनी बारिश के कारण कर्नाटक सचमुच वर्षा भूमि बन गया है। तटिया, करावली, मलेनाडु और उत्तर कर्नाटक में नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं, जिससे बाढ़ आ गई है। भूस्खलन और पुलों के डूबने से कई जगहों पर संपर्क टूट गया है। बारिश की आपदा में 4 लोगों की मौत हुई है। रानी बेन्नूर तालुके में 27 वर्षीय मंजुनाथ आनंदी बह गया है। तुंगभद्रा नदी में एक अज्ञात महिला का शव तैरता हुआ मिला है। कलबुर्गी शहर की दुबई कॉलोनी में निर्माणाधीन पानी की टंकी में डूबने से 12 वर्षीय अभिषेक सुरेश कन्नौली और 12 वर्षीय अजय भीमराव नेलेगे की मौत हो गई है। हानगल तालुके में 24 वर्षीय यमुनप्पा बंदी नामक युवक बह गया है। महाराष्ट्र के नीलंगा तालुके में भारी बारिश होने के कारण कगरखेड़ा गांव का पुल पानी से भर गया है। इसके कारण यहां के नागरिकों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लातूर महाराष्ट्र से केपी न्यूज के संवाददाता दत्ता कांबड़े की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि 10 अगस्त के आसपास महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हटा दिया जाएगा। उनकी जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सत्ता की कमान संभालेंगे। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री शिंदे और शिवसेना के 15 अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला 10 अगस्त के आसपास किया जाएगा। हालांकि उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने पृथ्वीराज चौहान के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अजित पवार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और 2 जुलाई से पहले हुई बैठकों के दौरान उन्हें ये बात बता दी गई थी। इससे पहले चौहान ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनके गृह जिले ठाणे के बाहर प्रभाव नहीं है। भाजपा के पास अब अजित पवार के रूप में विकल्प है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका इस्तेमाल करो और फेंक दो का है। संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा। हंगामे को देखते हुए पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा में सदन की कार्यवाही को कुछ घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। बाद में जब राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार और खासकर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम यहां मणिपुर हिंसा की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी की। बता दें कि पीएम मोदी ने आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में विपक्षी दलों पर हमला बोला था। उन्होंने उस दौरान कहा था कि मैंने आज तक इतना दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। इसी दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष द्वारा बनाए गए गठबंधन इंडिया की भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ गठबंधन का नाम इंडिया लिख लेने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम के साथ इंडिया जोड़ लिया था। इसी तरह इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। संसद में मणिपुर पर संग्राम जारी है। गतिरोध दूर करने के लिए आगे की रणनीति बनाने में सरकार जुटी है। इसी को लेकर आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद थे। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। केवल इंडिया नाम लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था। बता दें कि मणिपुर में हिंसा को लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। सत्र के 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। आज चौथा दिन है और लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं राज्यसभा में भी लगातार हंगामा हो रहा है। मणिपुर पर चर्चा के नियम और प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर पेच फंसा हुआ है। विपक्ष संसद के अंदर प्रधानमंत्री से बयान की मांग पर अड़ा है तो सरकार का कहना है कि इस मामले पर गृह मंत्री बयान देंगे, न कि प्रधानमंत्री। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। मध्य प्रदेश के कटनी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पटवारी ने पहले एक शख्स से 5,000 रुपये घूस के तौर पर लिए और जब उसे लगा कि ये उसे पकड़ने के लिए पुलिस की साजिश है तो वो उन पैसों को निगल गया। घटना के बाद पुलिस आरोपी शख्स को पास के अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की। एसपीई के एसपी संजय साहू के अनुसार पटवारी गजेंद्र सिंह ने अपने निजी दफ्तर में 5,000 रुपये की घूस ली, लेकिन घूस लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये तो लोकायुक्त स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपीई की एक चाल है ताकि उसे घूस लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा सके। इस बात का एहसास होते ही पटवारी गजेंद्र घूस में लिए पैसे खा गया। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने के मामले में पुलिस ने 7वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दिख रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी जगह जगह तलाशी अभियान चला रही है। इस घटना को लेकर अभी तक पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास में लगी है। बता दें कि महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। इस वीडियो को कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर साझा किया गया था, जिसके बाद इसके विरोध में पूरे मणिपुर में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सोमवार को बिदर के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग मिनिस्टर रहीम खान ने ब्रिम्स अस्पताल का किया दौरा। मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और दूसरी व्यवस्थाओं के संबंध में ली जानकारी। बिदर सीएमसी के कर्मचारी के निधन पर उनके आवास का रहीम खान ने किया दौरा, परिजनों से की मुलाकात। सब्जियों और टमाटर के दाम छू रहे हैं आसमान, कैसे खरीदेगा आम इंसान, महंगाई से हो रहे हैं सभी लोग परेशान। कर्नाटक में हाईकोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कर्नाटक में बारिश से बड़ी परेशानी, नदियां उफान पर, जल पलावन की स्थिति। अजित पवार अगस्त में महाराष्ट्र के बनेंगे मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का दावा।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।